अष्टमा पाठ त्रिवर्ण ध्वज का हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। इस अभ्यास का पहला प्रश्न क्या है? शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत, यानी कि जो शुद्ध कथन है उसके आगे आम और जो अशुद्ध कथन है उसके आगे न लिखो। आम का मतलब होता है हाँ और ना का मतलब तो पता है नहीं। पहला है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति। सही है कि गलत? हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं। सही है कि गलत? सही है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। दूसरा देखते हैं, ख ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति, यानी ध्वज में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। तो क्या ये सही है? हरा रंग क्या शांति का प्रतीक है? नहीं, हरा रंग तो समृद्धि का प्रतीक है। शांति का प्रतीक तो सफ़ेद रंग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ना। ग ध्वजे केशर वर्णा, केशर मतलब केसरिया रंग, शक्त्या सूचक अस्ति। ध्वज में केसरी रंग शक्ति का सूचक है। हाँ कि ना? हाँ। घ चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 अरा मतलब तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। तो ये सही है कि गलत? ये गलत है। चक्रम प्रगते द्योतकम, चक्र प्रगति का द्योतक है। द्योतक का मतलब होता है प्रतीक। क्या चक्र प्रगति का प्रतीक है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, यानी आम। दूसरा प्रश्न अभ्यास है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। मतलब ये जो दिए हुए हैं शब्द, इनकी विभक्ति और वचन लिखना है। पहला है समृद्धे, ये पंचमी में भी आएगा, षष्ठी में भी आएगा, एक वचनम। वर्णानाम षष्ठी बहुवचनम। उत्साहस्य षष्ठी एक वचनम। नागरिके तृतीया बहुवचनम। सात्विकताया षष्ठी एक वचनम। प्राणानाम षष्ठी बहुवचनम। सभायाम सप्तमी एक वचनम। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो और याद करो। तीसरा है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में ही उत्तर देना है। उसका पहला देखते हैं, क अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में मतलब कितने वर्णा मतलब रंग है। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? हमारे ध्वज में 3 रंग है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रयः। सिर्फ त्रयः लिखेंगे क्योंकि हमें एक पद उत्तर करना है, एक पद में उत्तर देना है, तो सिर्फ त्रयः लिखेंगे। दूसरा है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः कः वर्ण। अभी हमने आम न वाले में भी इस तरह का क्वेश्चन देखा था ना, ये प्रश्न देखा था ना कि सही है कि गलत। इसका मैंने बताया था क्या है, त्रिवर्ण ध्वज में शक्त्या यानी शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? तो केसरा यानी केसरिया रंग जो है वो शक्ति का प्रतीक है। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है? तो धर्मस्य। उत्तर क्या लिखेंगे? धर्मस्य। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है? तो त्रिवर्ण ध्वज स्वाभिमानस्य प्रतीक, यानी त्रिवर्ण ध्वज स्वाभिमान का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4, एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का श्वेत वर्ण किसका सूचक है? तो सत्य का सूचक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण सत्यस्य सूचकः अस्ति। बाकी के हम पहले प्रश्नों का मतलब समझ लेते हैं, फिर उत्तर देखते हैं। ख है अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है? इसका उत्तर देखते हैं कहाँ है। दूसरा है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन यानी तिरंगा कब फहराते हैं? तो कब फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं।
अशोक चक्रे कति अराह संति। अराह का मतलब क्या बताया था मैंने? अराह का मतलब अशोक चक्र की जो तीलियां होती हैं उसके बारे में बोल रहा है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ये देखिए तीसरे का उत्तर है। दूसरे का उत्तर पहले देखेंगे। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ में है। फिर त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। यानी त्रिवर्ण ध्वज कब फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। अशोक चक्र में कितनी तीलियां थी? 24 यानी चतुर्विंशति। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराह संति। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला अभ्यास है, इसमें अंडरलाइन किया गया जो है यानी अधोलिखित वाक्य है उसमें जो रेखांकित पद है, रेखांकित पदानि रेखांकित पदों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न निर्माण करना। यानी जो अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, उनको ध्यान में रख के में प्रश्न बनाना है। जैसे पहला देखते हैं। पहला दिया है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्। यानी कि हमारा त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी है, विश्व विजयी है। तो अब हम अगर प्रश्न बनाएंगे तो त्रिवर्ण ध्वज को ध्यान में रखकर प्रश्न बनाएंगे। जैसे अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्। हमारा कौन विश्व विजयी है? त्रिवर्ण ध्वज। हम ऐसा प्रश्न बनाएंगे कि उत्तर में वो शब्द निकल के आए। देखो जैसे अगर हम बोलेंगे अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्, हमारा कौन विश्व विजयी है, तो हम बोलेंगे अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्। हमारा त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी है। तो इस तरह ये जो इसको ध्यान में रख के हमें प्रश्न बनाना है। ऐसा प्रश्न बनाना है कि जब हम उत्तर करें तो ये शब्द निकल के बाहर आए। दूसरा देखते हैं। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। अपने धर्म, स्वधर्मात् हमारे धर्म में, प्रमादम वयम न हमें प्रमाद नहीं करना है। ठीक है। तो अगर हम वाक्य बनाएंगे तो हम स्वधर्मात् अपने धर्म में क्या नहीं करना है? प्रमादम नहीं करना। तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? किम। क्या के लिए हम क्या लिखेंगे? किम। स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। अपने धर्म में हमें क्या नहीं करना है। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम। यहाँ पर सद्बुद्धि को ध्यान में रखना है। ये सब जो है वो किसकी सद्बुद्धि का, नेताओं के किसके फलस्वरूप है? क्या ऐसा है कि नेताओं के का सत्फल है? तो यहाँ पर हम लगाएंगे कस्या। किसके? नेताओं के, नेतॄणाम नेताओं के सद्बुद्धि का सत्फलम है। तो यहाँ पे लगे कस्याः। अगला है शत्रूणाम समक्षम विजय सुनिश्चिता भवेत्। किसके समक्ष विजय सुनिश्चित है? किसके लिए? हम लगाएंगे केशाम। केशाम समक्षम विजय सुनिश्चिता भवेत्। ये देखिए पांचवें का क में कह आएगा, ख में किम, ग में कस्या और घ में केशाम। इसको लिखते हुए हम बनाएंगे। जैसे पहले दिया है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्। तो हम पहले लिखेंगे अस्माकं क विश्व विजयी भवेत्। इस तरह से हम पूरी लाइन लिखेंगे। यानी कि जहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है उस अंडरलाइन वाले शब्द की जगह इन शब्दों को हम लिख देंगे। फिर से एक बार ध्यान सुनो। जहाँ पर अंडरलाइन है तो उस अंडरलाइन वाले शब्दों को हटाकर ये जो शब्द दिए हैं वो लिख देंगे। तो इस तरह से प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगले एक्सरसाइज में यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी विभक्ति दी गई है, उनके एक वचन, द्विवचन और तीसरा यहाँ पर भी दो बहुवचन, ये तीनों लिखने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उदाहरण दिया है पट्टिका का। पट्टिका की षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिका नाम। और अब हम बाकी देखते हैं। अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखासु, सभाए, सभाभ्याम, सभाभ्यः, आधा भ य और फिर बिंदु, सभाभ्यः, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः, सफलतायाः,
सफलताभ्यां सफलताभ्यः सूचिकया सूचिकाभ्यां सूचिकाभिः। अब अंतिम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। अंतिम प्रश्न अभ्यास में समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, यानी कि मैचिंग करना है। समुचित जो चीज़ है इसको खंड क को खंड ख से मिलाना है। तो एक एक करके देखते हैं। इसमें क में दिया है केसर वर्ण, हरित वर्ण, अशोक चक्रम, त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, यानी केसरी रंग, हरा रंग, अशोक चक्र, तिरंगा ध्वज और त्रिवर्ण ध्वज का स्वीकार करना। कब स्वीकार किया गया? अब देखते हैं केसर वर्ण। यहाँ पर केसरी वर्ण किसका प्रतीक है? शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक। केसर वर्ण शौर्य और त्याग का सूचक है, तो हम इससे इसको मिलाएंगे, यानी कि पहले वाले को तीसरे से। हरित वर्ण सुषमाया उर्वरताया च सूचक। हरित वर्ण सुषमा और उर्वरता का सूचक है। सुषमा मतलब जो हरियाली, चारों तरफ हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, उर्वरता का प्रतीक है, तो सुषमा और उर्वरता का प्रतीक है। अशोक चक्रम, अशोक चक्र किसका प्रतीक है? प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वजः क्या है? स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज स्वीकरणम, त्रिवर्ण ध्वज कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 तमे वर्ष से जातम, यानी कि 22 जुलाई 1947 में त्रिवर्ण ध्वज को स्वीकार किया गया था। इस तरह से यह प्रश्न अभ्यास पूरा होता है।